अभी आप देखिएगा यहाँ पे लगभग 4 mm डाउन दिए थे तो 4 mm के आसपास ही घिस रहा है। लेकिन इधर आते आते देखिए लग रहा है कम से कम 8 mm के आसपास यहाँ पे डाउन हो जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा अप डाउन था बेड। तो जब भी आप नया मशीन ले रहे हैं तो इस तरीके का जब लगवाते हैं आप, तो इसको ये वाला प्रोसेस से एक बार कर लेंगे तो आपका काम सही हो जाएगा। देख लीजिए कितना अंतर है यहाँ पे। यही होता है, सीट कहीं कटेगा कहीं नहीं कटेगा। अब क्या है कि अब एक बार में लेवल जब मिल जाएगा उसके बाद में आपका सीट हर बार परफेक्ट कटेगा। फिर जब ये नया लगाएंगे तो फिर से आपको यही प्रोसेस एक बार। तो अभी अपने पास में यहाँ पे देख सकते हैं एक सीएनसी लगा हुआ 8 फीट बाई 4 फीट का। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है पूछते हैं फरजान भाई से, क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ही आ रहा है ना कि एक तरफ बहुत अच्छा काट रहा है, एक हाँ, तरफ काट रहा है तो निकल नहीं रहा है बाहर। मतलब फ्रेश नहीं काट रहा फ्रेश नहीं काट रहा है। है। ये वाला तो बाद में लगाया है ना आप? हाँ, ये बाद में आप बोले थे कि अलग से लगाने के लिए, हाँ, तो हमने अलग से लगाए हैं। चलिए अभी मतलब कितना बोर्ड बना है फिर भी आप? अभी तक 3 बोर्ड इसमें बना चुके, 3 और एक अपना बोर्ड, 4 बोर्ड बना 4 बोर्ड चुके। बना है। हाँ, तो ये बोर्ड अभी आपका जो है फरजान भाई बनाए हुए हैं इसी मशीन से। लेकिन दिक्कत क्या है, कह रहे हैं ये कि इधर कट रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा मतलब इस साइड कट रहा है है। हाँ, और इस साइड नहीं कट रहा है। यहीं पर से आपको पता चल जाएगा। देखिए ना इसको, ये सब देखिए, ये पूरा डीप चला पूरा हुआ है। डीप चल रहा है और इधर आके नंबर देखिए, ये सब देखिए, चलिए लाइट देखिए, लाइट हो गया ये पूरा। तो बड़ा मसला हो गया, हाँ, कैसे ठीक होगा? अब ठीक तो आप ही कीजिएगा। नया मशीन लेना अरे होगा। मशीन पे मशीन। चलिए, इसको अभी आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है ना, कहीं कट रहा है कहीं नहीं कट रहा है, और नए नए आप अगर मशीन लगाए हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप को पूरा देख लीजिएगा। अभी इसको सही कर लेंगे। जैसे हम लोग लेजर का अलाइनमेंट मिलाते हैं ना, इस तरीके से इसका भी अलाइनमेंट एक बार सिर्फ मिलाना पड़ता है, बार बार नहीं। तो क्योंकि ये आपका अलग से ये लगाए थे तो ये एक लेवल में नहीं है, कहीं ऊपर कहीं नीचे पे है। इसको भी अलाइनमेंट कर देंगे, बेड अलाइनमेंट मिला देंगे इसको। इसके बाद में आप काटेंगे तो आराम से हो। तो कैसे इसको करेंगे वो चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और फरजान भाई अभी तक यहाँ पे आप नहीं बनवाए? नहीं, इसको अभी इसीलिए नहीं बनवाए है ना हम्म, कि थोड़ा सा जगह इसको पीछे करेंगे और अच्छा उसके बाद और स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जब भी राउटर चला रहे तो कपड़ा से ढक दे रहे मशीन को हाँ, ना? पूरा ढक दे रहे ठीक है। हैं, एक भी तो देखिए गर्दा नहीं लेजर जा रहा। राउटर एक ही जगह पे है, तो डस्ट बहुत निकलता है इसमें, तो लेजर को ढक दे रहे फिलहाल। बाकी यहाँ पे ऐसे स्लाइडिंग ये करवा लेंगे। तो चलिए इसको अभी ये वाला बीट चाहिए आपको। ये बीट 25 mm का बीट आपको चाहिए। ये बीट से अभी इसको बीट को लेवल करेंगे। इसका फाइल कैसे बनाते हैं वो भी आपको देखते हैं। चलिए बीट टाइट कीजिए, उसके बाद फाइल बना के दिखाते हैं आपको। तो ये अपना बीट अभी टाइट हो रहा है। ये वाला 25 mm का टाइट हो रहा है। पूरा टाइट कीजिए, पूरा ताकत से। तो हो गया ना? तो सबसे पहले 8 कैम ऑन कर लेंगे। तो ये रहा 8 कैम सॉफ्टवेयर। 9 है आपके पास ना? चलिए, तो यहाँ से एक मॉडल तैयार कर लेंगे। इंच सेलेक्ट कर लेंगे। इंच करने के बाद में जो मशीन का साइज है उतना ले लेंगे। तो मशीन का साइज है ऐसे रहेगा हाइट में, और ऐसे रहेगा। देखिए 8 फीट बाई 4 फीट कर लिए। इंच में आपका 96 इंच बाई 48 इंच का हो गया। वापस से इसको कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको चले आना है एक बार फ्लेक्सी में चले आ रहे हैं। हो सकता है जो लोग पुराने हो उनको कुछ और तरीके से पता हो, मतलब कोई इससे भी इजी प्रोसेस पता हो तो बता दीजिएगा। बाकी अपने को तो यही प्रोसेस पता है, तो इस तरीके से कर रहे हैं। एक इसको भी हम बॉक्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे डेस्कटॉप में 8x4 के नाम से। हो गया। अब यहाँ पे पेज बना हुआ है, फाइल ले लेंगे। यहाँ पे फाइल में जाने के बाद में इंपोर्ट करेंगे, वेक्टर डाटा ले लेंगे, और डेस्कटॉप में हम सेव किए हैं तो डेस्कटॉप में खोज लेंगे एक बार। 8x4 ये रहा। ठीक है। इसको सेंटर कर लेंगे। तो अब हम टूल पाथ में जाएंगे। टूल पाथ में जाने के बाद में ये हो गया कटिंग का, ये हो गया क्लियरेंस का। तो अभी एरिया क्लियरेंस करना है अपने को। तो ये ले लिए। इसके बाद में अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना डेप्थ चाहिए आपको। तो 3 से 4 हम लोग अभी उसको हटा देते हैं, एक लेवल हो जाएगा। तो 4 कम से कम हटा देते हैं। इसके बाद में इधर कुछ नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे आपको आना है ऐड बीट में। ऐड में यहाँ पे 25 है। कई बार सॉफ्टवेयर में नहीं रहता है तो बीट को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 25 देख लेंगे, बीट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 25 का 20 का बीट नहीं था पहले से, तो ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको खुलेगा।
जो भी बीट आप लिए हैं वो बीट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना बीट है ये वाला, ये बीट में जो जो डिटेल है इस तरीके से कुछ कुछ डिटेल भरना पड़ता है। इसको ओके कर दिए, अब कर देंगे सेलेक्ट। अब आ जाएंगे मटेरियल पूछेगा फिर से, तो मटेरियल हम लोगों को 3 mm घिसना है, तो 12 mm है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना। अब कर देंगे नाउ, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं पूरा ब्लैक हो गया, रेड हो गया मतलब। अब ये देखिए ऐसा लाइनिंग 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 एक एक करके घिसते जाएगा, आपका बेड को पूरा चिकना कर देगा। चलिए अब इसको फाइल को कर लेंगे टूल पाथ से, ऊपर वाले टूल पाथ से सेव कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको सेव कर लिए। अब यहाँ जो नाम आपको डालना है, क्या डाल दें, 8x4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कटिंग चालू कर। इसहाक भाई भी आए हुए हैं, देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया निकला है। भाई अभी स्टार्ट करके काम चला रहे। चलिए तो अच्छा ही काम, अच्छा ही कर इसहाक भाई को साथ में लेते चले आए थे। रहे, अच्छा ही सीखे, अच्छा ही कर रहे हैं। ये सब देख रहे हैं ना, बनाए हैं ना इससे, ये अपना फोटो बनाए हैं। हाँ वाह, पूरा कलाकारी दिखा रहे हैं। पर वो सही से नहीं बना है, अरे ठीक है। नीचे से पिघल जाता है, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे होगा, जलता है, लाइट भी जलता है इसमें। एक बार में थोड़ी होगा, धीरे धीरे होगा। ये देखिए फरजान भाई सब कलाकारी दिखा रहे हैं। लाइए नीचे लाइए, पूरा कोना में लाइए, बस 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 बस, ज़्यादा उधर लीजिए, उधर लीजिए, ठीक है। अंदर कीजिए, ठीक है। और लीजिए, ये कोना तक लाइए, इधर लाइए, डाउन कीजिए, और कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर कीजिए, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लाइए, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, किधर, इधर थोड़ा सा, 1-2 mm, देखिए थोड़ा सा, बस हो गया। इधर से मिल गया, अब इधर से मिलाएंगे, इधर से देखिए निकला हुआ इतना, इधर लीजिए, अंदर की तरफ ले जाइए, और थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस हो गया। जेड कीजिए, चलिए थोड़ा सा और कीजिए, पूरा चिपकाइए पूरा, बस बस बस, थोड़ा सा और कर दीजिए, चलिए ठीक है, लॉक कीजिए, हो गया ना। फाइल सेंड कीजिए, जो फाइल लेकर के, तो अभी ये कम से कम तो आधा से 1 घंटा ले लेगा पूरा लेवल करने में बेड को। चलिए ये चालू हो चुका, बीट पूरा टाइट था ना। हाँ बाप रे, अभी आप देखिएगा यहाँ पे लगभग 4 mm डाउन दिए थे, तो 4 mm के आसपास ही घिस रहा है। लेकिन इधर आते आते देखिए लग रहा है कम से कम 8 mm के आसपास यहाँ पे डाउन हो जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अप डाउन था बेड। तो जब भी आप नया मशीन ले रहे हैं, तो इस तरीके का जब लगवाते हैं आप, तो इसको ये वाला प्रोसेस से एक बार कर लेंगे तो आपका काम सही हो जाएगा। देख लीजिए कितना अंतर है यहाँ पे। तो यही होता है, सीट कहीं कटेगा कहीं नहीं कटेगा। अब क्या है कि अब एक बार में लेवल जब मिल जाएगा, उसके बाद में आपका सीट हर बार परफेक्ट कटेगा। फिर जब ये नया लगाएंगे तो फिर से आपको यही प्रोसेस एक बार